Assalamu alaikum aspirants. Our today's article is about SCO summit which was being held in Pakistan from 15th to 16th of October for 2 days. बेसिकली ये समिट जो थी पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था इस टाइम। तो इसके जो है बेसिकली इस इवेंट की सक्सेसफुल जो हमने इसको सक्सेसफुली रैप अप किया, ठीक है, इसको एंड किया, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल। ये इसके इस समिट के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की मेंबर कंट्रीज़ के साथ विद अ फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म होता है एक अलायंस जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ जो होते हैं ना वो अपने कॉमन गोल्स को शेयर करते हैं या उनको पूरा करने के लिए जो है एक अलायंस बनाते हैं, ठीक है। तो कसीरुल जहती जो ये समिट थी एंड यूरेशियन टर्म यूज़ की जाती है ट्रांस कॉन्टीनेंटल कंट्रीज़ के लिए, वो कंट्रीज़ जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टीनेंट्स के अंदर जो है वो जियोग्राफिकली जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रशिया की अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी यूरेशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी पे और मल्टीलेटरलिज्म जो है उसके ऊपर फोकस के साथ द 2 डे समिट SCO हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट रैप्ड अप होता है किसी चीज़ को नतीजे तक पहुंचाना, ठीक है, कंक्लूड करना, फाइनलाइज करना सक्सेसफुली कामयाबी के साथ इन इस्लामाबाद यस्टरडे, यानी कि 16 अक्टूबर की बात हो रही है। 15 और 16 अक्टूबर को ये 2 डेज समिट थी जो इस्लामाबाद में खुश आइन तरीके से कह लें इसको हमने नतीजे तक पहुँचाया, ये इसको कंक्लूड किया। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द चाइना एंड रशिया अटेंडेड। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अटेंड की थी ये समिट, एज वेल एज टॉप लीडर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर मेंबर स्टेट्स एंड ऑब्जर्वर। जिसके मेंबर स्टेट्स हैं और इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स से जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने उन शुरा ने भी इसमें शिरकत की। और इंडिया की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर्स थे बेसिकली जयशंकर साहब, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड The meeting sent the much needed message that Pakistan was once again open for business। इस मीटिंग से बहुत कह लें अहम मैसेज जो है वो पाकिस्तान ने डिलीवर किए है पूरी दुनिया को, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली, या टूरिज़म की बात करें, यानी कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के चैलेंज को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया या उसको जो है वो बेसिकली इंश्योर किया कि हम जो है सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इन 2 दिनों के अंदर। तो 10,000 से ज़्यादा जो है वो आर्मी और पुलिस के जो पर्सनल्स थे वो डिप्लॉय किए गए थे इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो इस चीज़ को जो है बड़े एक पॉजिटिव वे में जो है पाकिस्तान का मैसेज जो है वो दुनिया भर को पहुंचा इस सक्सेसफुल समिट के थ्रू, दैट पाकिस्तान वंस अगेन ओपन फॉर बिजनेस, कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो कारोबार के लिए जो है वो ओपन है, ठीक है, एंड रेडी टू प्ले अ सेंटर रोल इन मल्टीलेटरल बॉडीज़। और जितनी भी मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं यानी कि कसीरुल जहती आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनमें जो है पाकिस्तान जो है मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, ठीक है। द मेजर थीम्स ऑफ द इवेंट, अच्छा इस इवेंट के थीम्स क्या थे, इसमें हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि जो समिट थी इसके अंदर क्या इश्यूज़ जो थे हाईलाइट किए गए और जिन पे हमने जो मेंबर कंट्रीज़ या ऑब्जर्वर कंट्रीज़ ने जिस पे बात की वो थे जी एज समड अप इन द समिट्स ज्वाइंट कम्युनिके बोलते हैं बेसिकली, एलानिया नाउन है, इसको स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। कवर्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स, इसमें एक रेंज ऑफ टॉपिक्स थी आपके पास, यानी कि बहुत सारे मौजूद थे जिन पे बात हुई, इंक्लूडिंग कॉमर्स, इन्वायरमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, इन्वायरमेंट पे बात हुई, कल्चरल एक्सचेंजेस पे बात हुई। सिग्निफिकेंटली द डॉक्यूमेंट रीअफर्म होता है किसी चीज़ को फिर से यकीन दहानी कहलाना, या ये रीइटरेट इसके सिनोनिम्स में आता है। एफर्ट्स टू सेट अप द SCO डेवलपमेंट बैंक, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके लिए जो कोशिशें की गई उसको सेटअप करने के लिए, उसकी यकीन दहानी डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली इसमें हमने देखा। एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ नेशनल करेंसीज़ इन म्यूचुअल सेटलमेंट, आप नेशनल करेंसीज़ को किस तरह से बाहमी सेटलमेंट के साथ जो है उसको शेयर कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट आल्सो ऑब्जर्व दैट द यूनिलेटरल एप्लीकेशन ऑफ द सैंक्शंस इज़ इनकम्पैटिबल का मीनिंग होता है गैर मुवाफिक, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। जो भी पाबंदियाँ थी बेसिकली यूनिलेटरल एप्लीकेशन की सेक्शन पाबंदियाँ थी बेसिकली उनको किस तरह से हम मुवाफिक जो है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। ऑल दिस अपीयर टू बी बारली डिस्गाइज्ड होता है किसी और शक्ल में किए जाने वाला कोई काम, या कह लें किसी को खुफिया तौर पे यानी कि किसी और बेस में किसी चीज़ को प्रेजेंट करना आप जो रियल में वो है।
जॉब्स एट द वेस्ट, ठीक है, विच हैज़ वेपनाइज्ड सैंक्शंस, जिसने सैंक्शंस को वेपनाइज किया बेसिकली, एंड द डॉलर अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल फोर्स, जो जियोपॉलिटिकल जोग्राफियाई और सियासी जो है दुश्मनी है उनके ख़िलाफ़ जो है वो डॉलर को किस तरह से जो है वेपनाइज सेक्शंस के तौर पे यूज़ किया, सच एज रशिया एंड ईरान बोथ SCO मेंबर्स। रशिया और ईरान इस समिट के मेंबर्स थे, जैसा कि उनकी एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है कि किस तरह से जो है जियोपॉलिटिकल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो डॉलर और सैंक्शंस को वेपनाइज्ड किया गया, ठीक है, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एडिशनली द सेटलमेंट, इसके अलावा जी स्टेटमेंट एम्फसाइज द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी। सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी यानी कि अपनी तहज़ीब या सकाफ़त को आप या रिवायती जो इक़दार हैं उनको किस तरह से वसी कर सकते हैं, डाइवर्स कर सकते हैं, उनको मज़ीद जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व किस तरह से करना है, ठीक है, इस चीज़ पे जोर दिया गया। फॉर हिज पार्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हाईलाइटेड क्लाइमेट चेंज एज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो इन्वायरमेंट का जो है वो क्राइसिस चल रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से जो है वो आपके कंट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है। ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की जद में हैं, ठीक है। एनुअली हमें बहुत सारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की या ह्यूमन लाइफ्स के लॉस हमें देखना पड़ता है। वाइल डिस्कसिंग द नीड फॉर स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह से हम स्टेबिलिटी जो है उसको बरकरार करने की ज़रूरत है। टेररिज़म को यानी कि बॉर्डर टेररिज़म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म, उसको हम किस तरह से रोकेंगे। विच आल्दो एन SCO मेंबर has not been participating in the group's meeting since the 2021 तालिबान टेक ओवर। SCO का मेंबर है जी अफ़गानिस्तान, और जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इस की मीटिंग को बेसिकली सिंस 2021 से, जब से तालिबान ने जो है वो टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल में तालिबान की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। मिस्टर शरीफ आल्सो ऑब्जर्व दैट द ऑन गोइंग जेनोसाइड इन गज़ा के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, नस्ल कुशी, जेनोसाइड का मीनिंग होता है बेसिकली एक्सटर्मिनेशन या किलिंग, जो है ये नाउन है आपके पास, कुड नॉट बी इग्नोर्ड, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पैलेस्टाइन इशू को भी हाईलाइट किया इस समिट के अंदर। वाइल होस्टिंग सच मल्टीलेटरल इवेंट्स इस राउटिंग फॉर स्टेट्स, इस तरह के जो है कसीरुल जहती वाक़या इवेंट्स जो हैं बेसिकली उनको होस्ट करना रियासत के लिए जो है, कंसीडरिंग पाकिस्तान peculiar challenges over the last few years, particularly security issues, financial troubles and international political tumult, organizing the मूथ का मीनिंग होता है इज्तिमा या असम्बली या डिस्कशन, जो है बेसिकली पाकिस्तान जो है वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है जी पिछले कुछ सालों से, उस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें, इंटरनल आपकी जो पॉलिटिकल टमल्ट है, सियासी जो पॉलिटिकल डिवीजन कह लें आप, ठीक है, या पोलराइजेशन जो है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो किस तरह से जो है आपकी कंट्री को इफ़ेक्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजिंग द मूड and ensuring the security of such a large number of foreign dignitaries was no mean feat। यानी कि इन सभी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने किस तरह से होस्ट किया इस समिट को, अपने मतलब स्टेट के अंदर जो इस वक्त कंडीशन चल रही थी उन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए या उनको किस तरह से ओवरकम करके पाकिस्तान ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। ये बहुत ऑनर की बात है, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी को आपने किस तरह से इंश्योर किया, ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि है, गैर मुल्की जितने भी ऑफिशियल्स आए हुए थे, ठीक है। मुअज़्ज़ज़ शख्स डिग्निटरी होता है, नाउन है आपके पास, और इसका मीनिंग होता है मुअज़्ज़ज़ शख्स, बिग ये लुमिनरी आपके पास होते हैं। फॉलो SCO स्टेट्स आल्सो रिकगनाइज्ड पाकिस्तान एफर्ट्स, जो आपके फेलो SCO स्टेट्स थी यानी कि मेंबर स्टेट्स जो हैं बेसिकली उनकी बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को जो है वो सराहा।
वाइल ऑब्जर्विंग इन द ज्वाइंट कम्युनिके, जब जो बेसिकली मुश्तरका ये जो इजलास हो रहा था या समिट हो रही थी, इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, दैट द समिट वाज हेल्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रेंडली एटमोसफियर, कि कितना जो है वो कंस्ट्रक्टिव और दोस्ताना या कॉर्डियली आपने एटमोसफियर को जो है वो मेंटेन किया, ठीक है। फ्रॉम हेयर ऑन इट विल टेक टाइम एंड मच एफर्ट टू ट्रांसलेट द SCO विजन, ठीक है। SCO विजन को ट्रांसलेट करने में जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे कंसर्निंग अ कॉमन बैंक। जब आप कॉमन बैंक की बात करें, करेंसी स्वैप्स की बात करें, सीमलेस रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें एट्सेट्रा इनटू रियलिटी, उसको हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है। यानी कि इस चीज़ पे वक्त लगेगा, इसको इसकी कोशिशों को बेसिकली रियलिटी में बदलने के लिए। आफ्टर ऑल द ब्यूरोक्रेसीज ऑफ ऑल 10 स्टेट्स, तमाम 10 रियासतों की जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, मेंबर्स कंट्रीज़, उनको उनकी ब्यूरोक्रेसीज जो हैं विद वेरिंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सभी में मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। कुछ में प्रेसिडेंशियल है, कुछ में पार्लिमानी है निज़ाम, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ठीक है। हैव टू बी ऑन बोर्ड, यानी कि एक पॉइंट पे या एक कह लें एक नुक्ते पे उन्हें इकट्ठा होना है, ठीक है। एंड वर्क टुवर्ड्स दीज कॉमन गोल्स, और इन तमाम मुश्तरका मकासद के साथ को पूरा करने के लिए या इनके लिए मिल के काम करना है। विच इज़ अ कंसिडरेबल चैलेंज, जो एक कंसिडरेबल होता है खासा बड़ा, यानी कि लार्ज साइजेबल, काबिल गौर, यानी कि चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। बट वाइल द ऑब्जेक्टिव्स मे बी डिफ़िकल्ट, लेकिन मकासद जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं टू अचीव, हासिल करना, दे आर नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मतलब आप मल्टीलेटरल फोरम पे जब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके कॉमन गोल्स हैं, उनको आपस में आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको अचीव करना या उसको आपने ऑन द पेपर अगर हम बात करें या उसको हमने प्रैक्टिकली जो है वो उस चीज़ को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपका मेन कंसर्न है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के वेंटेज के मुताबिक, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी जो है विद इट्स यूरेशियन नेबर्स, इसके जो यूरेशियन नेबर्स हैं, इज़ इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान का इनके साथ जो है कनेक्शन जो है वो माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेबर कंट्रीज़ के साथ। द कंट्री कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड इन द रीजन, पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस रीजन के अंदर आइसोलेटेड हो, तनहा हो, ठीक है, दूर हो, यानी कि डिस्टेंट या रिमोट कंसीडर किया जाए। एट अ टाइम व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं तकसीम को, डिसइंटीग्रेशन या डिवीजन इन द वर्ल्ड, जब दुनिया में इस वक्त इतनी ज़्यादा तकसीम है या डिवीजन है, बढ़ती हुई तकसीम कह लें, एंड सेवरल कन्फ्लिक्ट्स, और बहुत सारे कशीदगियाँ चल रही हैं, आर स्मॉल्टरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, पूरे बरे आज़म के अक्रॉस जो है वो घूम रही है। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, उसमें जो ईरान और लेबनान के अंदर, और उसके अलावा सीरिया, और आपके पास जो है इसराइल के अंदर, पैलेस्टाइन, गज़ा के अंदर, रफ़ा के अंदर, मोर स्पेसिफिकली जो सिचुएशन चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, तो ये सारी सिचुएशन जो है ये इसको लेके साथ, मतलब इस पूरे सिनेरियो के अंदर प्लेटफॉर्म्स लाइक द SCO प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू सेट असाइड नैरो डिफरेंसेस। SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन सभी क्राइसिस के अंदर या इन सभी कन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो एक आपको अच्छा मौका प्रोवाइड करता है कि तमाम स्टेट्स जो हैं अपने इख्तलाफात को एक साइड पे रख के, ठीक है, एंड कम टुगेदर टू परसो कॉमन गोल्स, अपने मुश्तरका उनके जो मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए इकट्ठे हो या एक साथ बैठें, फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों के मफाद के लिए, ठीक है। रादर देन नेगेटिवली व्यूइंग दिस एज अ रिवाइवल ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स, बजाय इसके कि आप इसको मनफी अंदाज से इस चीज़ को देखें कि आपके पास ये एक रिवाइवल होता है, फिर से ज़िंदा करना किसी चीज़ को, ठीक है, ब्लॉक पॉलिटिक्स को। एज सम मे डू, जैसा कि कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ की बात हो रही है। मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू इज़ रिक्वायर्ड, आपको एक पुरुमीद या होपफुल या पॉजिटिव नज़रिया जो है ना उसकी ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिव व्यू जो है आप अपना जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स को मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उस चीज़ को जो है आप उस पर कंसीडर ना करें, ठीक है। आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखें, उसी की ज़रूरत है, ताकि जिससे हम अपने कॉमन गोल्स या शेयर्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परसो कर सकें, ठीक है। This is all about today. If you like the video, give your opinion in the comment section and remember me in your prayers. Thank you so much. At the end of this video, I am leaving a question for you guys. Let me know in the comment section about its answer. Which SCO summit is
recently held in Pakistan, or which SCO summit Pakistan has hosted on 16th or 17th 15th October?